नमस्कार दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान कक्षा 11 का। इसमें पहला चैप्टर है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम जीव विज्ञान के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान इंग्लिश में इसे बायोलॉजी कहते हैं। जो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी से बना है। ठीक, बायो बायो का अर्थ होता है लिविंग, लिविंग मतलब सजीव, और लॉजी लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सजीवों का अध्ययन करना। बायोलॉजी के अंतर्गत हम सजीवों का ही अध्ययन करते हैं। सजीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जिस जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, और जिनके जनक हैं जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, जिसके जनक अरस्तु एरिस्टोटल हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अरस्तु मतलब एरिस्टोटल एक ही है, दो लोग नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो वो अरस्तु हैं। अगर पूछा जाए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। और जीव विज्ञान के जनक अगर पूछा जाए आपसे, तो भी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु ही बताएंगे। ठीक, तो दोस्तों हम अब चैप्टर शुरुआत करेंगे, जिसमें पहली हेडिंग है सजीव। हमें सजीवों के बारे में पढ़ना है। पहली हेडिंग तो इसमें लिखा गया है, जिनमें वृद्धि, प्रजनन, उत्तेजनशीलता या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं। साथ ही साथ उपापचय, स्वप्रतिकीर्तिकरण की क्षमता, सुसंगठित शरीर, अनुकूलन की क्षमता आदि लक्षण जिनमें पाए जाते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। अब इसको समझ लिया जाए। जिनमें वृद्धि 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 मतलब आकार में बढ़ना, संख्या में बढ़ना, भार में बढ़ना। तो बढ़ते हैं तो पाया जाता है वृद्धि। प्रजनन मतलब अपनी जैसे संतान उत्पन्न करना। उत्तेजनशीलता उत्तेजनशीलता या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता। इसका ये अर्थ हुआ कि जैसे सजीवों के अंदर ये पाया जाता है कि अगर कोई मनुष्य है, अगर उसे हम सुई चुभो दें, तो उसको लगेगा कि कोई चीज़ चुभ हो रही है, तो वह उसके प्रति कुछ क्रिया करेगा। वहाँ से या तो अपने हाथ को मतलब वहाँ से हटाएगा जिस जगह पर, तो ये चीज़ें होंगी। इसे ही कहते हैं उत्तेजनशीलता या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता। ठीक, ये सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी पाया जाता है उपापचय। उपापचय हम आगे जब उनके लक्षणों के बारे में पढ़ाएंगे, तो उनके बारे में एक डिटेल में पढ़ा जाएगा। उपापचय भी पाया जाता है। स्वप्रतिकीर्तिकरण, इसका मतलब है कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करना। स्वप्रतिकीर्तिकरण की क्षमता भी पाई जाती है उनमें। सुसंगठित शरीर होता है सजीवों का शरीर सुसंगठित होता है। अनुकरण की क्षमता, सजीव किसी भी वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। ये सजीवों की क्षमता, ये सजीवों का लक्षण है। आदि लक्षण जिनमें पाए जाते हैं उन्हें सजीव कहते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सजीवों के जो लक्षण है, उनके एक एक लक्षण के बारे में हम अब जानेंगे। दोस्तों, जीवधारियों के लक्षण के बारे में पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ जान लेते हैं कि विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं। विशिष्ट लक्षण ऐसे लक्षण जो केवल सभी सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं। विशिष्ट लक्षण कहलाता है ऐसा लक्षण जो केवल सभी सजीवों में पाया जाए
उसे ही कहेंगे विशिष्ट लक्षण। अब वो लक्षण निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। दोस्तों, जीवधारियों के लक्षण में पहला हेडिंग है वृद्धि। वृद्धि क्या है? इसका इसमें सजीवों में जो वृद्धि होती है वो मतलब है आकार में बढ़ना, संख्या में बढ़ना। वृद्धि का अर्थ है आकार में बढ़ना, या तो सजीव आकार में बढ़े, या फिर संख्या में बढ़े, या फिर भार में बढ़े। आकार में बढ़ना, संख्या में बढ़ना, भार में बढ़ना। आकार में बढ़ने का मतलब अभी मान लीजिए कोई मनुष्य है, उसकी लंबाई पहले कुछ कम थी, फिर उसके कुछ दिन के बाद वो अधिक हो गया तो आकार में बढ़ गया, या फिर वह मोटा हो गया तो भी उसकी फिर भी तब भी उसके आकार में परिवर्तन हुआ, तो आकार में बढ़ा। फिर संख्या में बढ़ना। संख्या में बढ़ना संख्या में बढ़ने का अर्थ ये है कि उनकी जो उनमें प्रजनन हो तो एक से कई होते हैं, दो से कई होते हैं, तो संख्या में बढ़ना। और फिर भार में बढ़ना, आदमी जब मनुष्य जब मोटा होता है तो उसकी मोटा जब होता है तो भार में वो बढ़ता है, तो ये भी लक्षण है। लेकिन एक बात ये है कि अगर हम इसकी इस हेडिंग से पहले एक हेडिंग पढ़ाए हैं कि विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं? जो ऐसे लक्षण जो केवल जो केवल सभी सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं, उसे विशिष्ट लक्षण कहते हैं। लेकिन वृद्धि जो है यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि देखिए यह निर्जीवों में भी पाई जाती है। विशिष्ट लक्षण निर्जीवों में पाई जाती है। जैसे आप देखिए, सुने होंगे या देखे भी होंगे, जैसे किसी कोई क्रिस्टल है, उसको रख दिया जाए तो उस पे धूल कंकड़ रखे रखे वह और अधिक और अधिक बड़ा हो जाता है। तो इससे वह इससे देखा जाए तो वह भी वृद्धि कर रहा है, उसकी आकार में परिवर्तन हो रहा है, उसके भार में भी परिवर्तन होगा जब उस पर आएगा। तो यह निर्जीवों में पाया जाता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ है, कोई पहाड़ है, ठीक। अब इस पे धूल कंकड़ मिट्टी सब जमा होते 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 धीरे 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 देखा जाए देखें तो इसकी लंबाई और अधिक बढ़ जाती है। तो इसके आकार में और भार में दोनों में परिवर्तन हुए, तो ये हो गया बढ़ गए, तो ये हो गया इसमें वृद्धि। तो वृद्धि निर्जीवों में भी पाई जाती है, केवल सजीवों में नहीं। तो इसलिए जो वृद्धि है वह सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक। तो दोस्तों, हम जीवधारियों के लक्षण में दूसरी हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी हेडिंग है जनन। जनन है अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। दोस्तों, जनन दो प्रकार की होती है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन लैंगिक जनन में दो लैंगिक जनन क्या है? इसमें दो जनक होते हैं। लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, नर और मादा, ठीक। इसमें से नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है जो आगे ब्रूड का निर्माण करके संतान उत्पन्न करता है, ठीक। ये हो गया लैंगिक जनन। और इन जनन के बारे में, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में हम डिटेल में कक्षा 12 में पढ़ेंगे। उसमें पहला चैप्टर ही है अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन एक ही जनक में संपन्न होता है। अलैंगिक जनन एक ही जनक से संपन्न हो जाता है। और अलैंगिक जनन में एकदम जो संतान उत्पन्न होता है वह जो संतान उत्पन्न होता है वह जनक के समान ही होता है। लेकिन अब हम कहें कि जनन जो है वह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, तो हम यह नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऐसे भी सजीव हैं जिसमें जनन नहीं होता है। हमने विशिष्ट लक्षण की परिभाषा एक बार फिर से बता दें कि
वह लक्षण जो केवल सभी सजीवों में पाया जाए, सभी सजीवों में, निर्जीवों में नहीं, तो उसे कहते हैं विशिष्ट लक्षण। लेकिन जनन जो होता है वो सभी सजीवों में नहीं पाया जाता है। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिनमें जनन नहीं होता है, जैसे खच्चर। खच्चर नाम आप सुने होंगे, खच्चर, म्यूल, ठीक, इसमें जनन नहीं होता है। और एक और होता है, एक जैसे मधुमक्खियों के बारे में, और वो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पढ़े होंगे तो जानते होंगे, मधुमक्खियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी होती है, फिर होती है जिसे मादा मधुमक्खी भी कहते हैं, और ड्रोन जो नर मधुमक्खी है, और तीसरा श्रमिक मधुमक्खी है। तो इनमें से श्रमिक मधुमक्खी जो है वह जनन नहीं करती, फिर भी लेकिन सजीव है वह। परिभाषा ये है विशिष्ट लक्षण की सभी सजीवों में पाया जाए। तो इस हिसाब से और देखा जाए तो जनन जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। एक खच्चर हो गया, और इसे कह देंगे हम श्रमिक मधुमक्खी, मतलब बंद कामगार मधुमक्खी, बंद कामगार मधुमक्खी। और बंद मनुष्य भी होते हैं कुछ, उन उन उनसे संतान उत्पन्न नहीं होते हैं। तो लेकिन वो तो सजीव तो है ही ना, तो इसलिए ही कहेंगे कि सजीव जो जनन है वह सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। दोस्तों, तो जीवधारियों के लक्षण, जीवधारियों के लक्षणों में तीसरा हेडिंग है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन में और जैसे जीव 2 प्रकार के पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, तो बहुकोशिकीय जीवों के लिए बताया गया है। पहले बहुकोशिकीय जीवों के लिए कोशिका, कोशिका, फिर ऊतक, अंग, अंगतंत्र, शरीर। कोशिका क्या है? कोशिका अगले चैप्टर में हम कोशिका के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन कोशिका ऐसे जान लीजिए जीवन की जो क्रियात्मक इकाई है, एकदम सबसे छोटी इकाई है। जीवन की जो सबसे जीवन शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है उसे कोशिका कहते हैं। जैसे घर की सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, वैसे ही शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका हो गई। अब एक समान कोशिका मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं। अंगतंत्र का मतलब होता है कि एक सिस्टम शरीर में, जैसे हमारे शरीर में एक अंगतंत्र का अर्थ हम समझा दें कि जैसे आहार नाल हो गया, ये अंगतंत्र है, इसमें कई अंग पाए जाते हैं। जैसे आमाशय पाया जाता है, अग्नाशय पाया जाता है, ग्रसनी पाई जाती है, तो ये अंगतंत्र हो गया सिस्टम में। फिर ये मिलकर अंगतंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करती हैं। ये हो गया बहुकोशिकीय जीवों के लिए। और एक कोशिकीय जीवों के लिए, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, एक ही कोशिका का शरीर बना होता है। जीवन की जो समस्त क्रियाएं होती हैं, जैसे वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन, जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। ठीक है, इसलिए उनका शरीर एक ही कोशिका होता है। अब लेकिन ये जो संगठन है, कोशिकीय संगठन जो है, ये निर्जीवों में नहीं पाया जाता है, केवल सजीवों में पाया जाता है। इसलिए हम इस कोशिकीय संगठन को सजीवों का विशिष्ट लक्षण कहते हैं, कह कह सकते हैं। ठीक है, यह निर्जीवों में नहीं पाया जाता है, केवल सजीवों में पाया जाता है। अब कैसे नहीं पाया जाता है, हम एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा देते हैं। जैसे कोयला, एक आप कोयला ले लीजिए, कोयले का एक बड़ा टुकड़ा, ठीक, कोयले का एक बड़ा टुकड़ा ले लीजिए और एक उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। तो जो बड़े कोयले के टुकड़े का जो गुण है, वो छोटे जो कोयले के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, वही उनके भी गुण हैं। ठीक है, वही उनके भी गुण हैं। एक पौधा है, उस पौधे को काट दीजिए कई भागों में, तो एक जो पूर्ण पौधा था और एक जो कई भागों में कटा हुआ पौधा है, उनके गुण समान होंगे। जो पूर्ण पौधा जो कार्य करता था वो
कटे हुए उनके जो भाग हैं वो कार्य करेंगे नहीं। तो इससे यही पता चलता है कि जो कोशिकी संगठन है वो निर्जीवों में नहीं होता है, केवल सजीवों में होता है। तो इसलिए ये कोशिकी संगठन सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है। हम आज पढ़ने वाले हैं जीव जगत, कक्षा 11 का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जीव विज्ञान के बारे में कुछ उसकी बेसिक नॉलेज रख लेते हैं, जो कोई भी पूछ सकता है। जैसे जीव विज्ञान है पढ़ने जा रहे हैं, तो जीव विज्ञान कहते किसे हैं? जीव विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी, और जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। ठीक। बायो मतलब लिविंग, लिविंग मतलब जीवित जीव, और लॉजी मतलब टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो इससे यही पता चलता है कि जीवित जीवों का अध्ययन, जीवित जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक। ये क्लियर हो गया एक चीज। अब उसके बाद ये जीव विज्ञान जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है जंतु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। ठीक। अब जंतु विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी और मनुष्य, इनका अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसे कहते हैं जंतु विज्ञान। ठीक। और जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, एरिस्टोटल। और वनस्पति विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में इसे बॉटनी कहते हैं, जिनकी जनक है थियोफ्रेस्टस। एक बात देख लीजिए, अगर जो पूछा जाए आपसे कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आप थियोफ्रेस्टस बताएंगे। लेकिन जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु बताएंगे। अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, पूरे जीव विज्ञान के जनक, तो वे अरस्तु ही हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। लेकिन एक और मोटा मतलब एकदम पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो ये सिर्फ हैं इन वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक। अब हम चैप्टर से शुरुआत करते हैं। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर पहले में ही हमको पढ़ना है कि सजीव क्या है। सजीव कहते किसे हैं? सजीव अब कहने का मतलब ये है कि सजीव कहते किसे हैं? ऐसा मतलब वह वस्तु जो चल सके, श्वसन कर सके और वृद्धि कर सके। कई आप तो मतलब और निम्न कक्षाओं में पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और जानेंगे उसके बारे में, सजीव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे जीव जो स्व प्रतिकृति करते हैं। कहने स्व प्रतिकृति का अर्थ ये है कि अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। स्व प्रतिकृति का मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। सजीव का यही लक्षण है कि अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक। वो विकासशील होते हैं, मतलब वो स्व प्रतिकृति का मतलब है कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। सजीवों का ये प्रमुख लक्षण होता है कि ये अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। विकासशील का मतलब अपने वो विकासशील होते में वृद्धि करते हैं। ठीक। स्वनियमन मतलब वो अपने आप का नियमन कर सकते हैं, सजीव कहते हैं। पारस्परिक क्रिया तंत्र होता है, उसमें पारस्परिक क्रिया तंत्र पाया जाता है, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, कहने का मतलब ये है बाह्य उद्दीपन, जैसे ये इस समय गर्मी है तो बाह्य उद्दीपन, टेम्परेचर हाई है तो हमें पसीना आने लगता है, तो ये बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया हो गया। जैसे अगर हम धूप में खड़े हो जाएं तो हमें पसीना आने लगेगा, ये हो गया बाह्य उद्दीपन के प्रति। और हमें सुई चुबो दिया जाए तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कोई चीज़ हमें मतलब काटी है। तो इसे
हमें ये पता चल जाता है। तो इसी कहते हैं बाहदीपनों के प्रति अनुक्रिया रखता है। तो ये हो गया सजीव। ठीक, अब हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि सजीव जीवधारियों के लक्षण। जब इनके लक्षण के बारे में पढ़ेंगे तो इससे और अधिक